फॉरेस्ट ऑफिसर की आप बीती, रियल हॉरर स्टोरी, प्रेजेंटेड बाय सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। मेरे नाम राकेश है, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये बात आज से 6 साल पुरानी है, जब मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में हुई थी। उस जंगल का नाम था भीमगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट, लेकिन आसपास के गांवों में लोग उसे भूतों का जंगल कहते थे। शुरुआत में मुझे सिर्फ हंसी आती थी। मैंने सोचा कि गांव वाले यूं ही कहानियां बनाते होंगे, लेकिन मेरी हंसी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक रात मैं फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग पर अकेला निकला। चारों तरफ घना सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरी गाड़ी की लाइट जैसे ही एक पुराने पेड़ पर पड़ी, वो पेड़ अचानक हिलने लगा, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा हवा होगी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आई, राकेश सर, आप गेट से बाहर क्यों नहीं निकले? 4 घंटे से आपका सिग्नल एक ही जगह पर है। मैं चौंक गया। मैंने देखा, मेरी गाड़ी तो जंगल के अंदर कई किलोमीटर चल चुकी थी, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिस के राडार पर मैं अब भी वहीं था जहां से चला था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, इतनी रात को कौन आता है हमारी दुनिया में? मैंने पीछे देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें सुर्ख और होठों पर हल्की मुस्कान। मैंने गाड़ी घुमा दी और पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन गाड़ी जैसे रुक रुक के चल रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। औरत अब गाड़ी के सामने थी, फिर दाएं, फिर बाएं। वो जहां चाहती वहां दिख जाती। मैंने आंखें बंद कर ली और बस हॉर्न पर हाथ रख दिया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। वो औरत गायब थी, लेकिन गाड़ी के बोनट पर ताजे खून के निशान थे, जैसे किसी ने हाथ रख कर लिखा हो, फिर मत आना। उस रात मैं किसी तरह ऑफिस वापस पहुंचा। मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा मुझे डिहाइड्रेशन हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे किस चीज ने छुआ था। अब भी जब मैं किसी नए फॉरेस्ट ऑफिसर को उस इलाके में भेजता हूँ, तो एक बात जरूर कहता हूँ, अगर रात में कोई पेड़ खुद हिलता दिखे या कोई औरत रास्ता रोके, तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो जंगल अब भी जिंदा है। बाय बाय, टेक केयर।